मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री निरापक सागर जी महाराज की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, इस वर्ष दीपावली के बाद ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त आया है जिसमें दीक्षा हो रही हैं, और अभी पुनः दीक्षा, आज फिर से दोबारा दीक्षा हुई है कुंथलगिरी में, 3 मुनि दीक्षा और 1 छुल्लक दीक्षा। मेरी जिज्ञासा का सवाल। देखो, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज बहुत दूरगामी थे, बहुत दूरदृष्टि थी। इतनी दूरदृष्टि बहुत दुर्लभ तो मिलती है। उन्होंने इतना दूरदृष्टि से इतना बड़ा वैभव फैलाया। आज तक पूज्य आचार्य महाराज का जो वैभव फैला है, इस युग में कहीं और अन्यत्र देखने में नहीं आया। शिष्यों की अपेक्षा देख लो तो, और प्रभावना की अपेक्षा देख लो तो, श्रमण संस्कृति की अपेक्षा देख लो तो, साधना की अपेक्षा देख लो तो, ज्ञान की अपेक्षा देख लो तो, सबसे ज्यादा इस युग में उन जैसा ज्ञानी, उन जैसा साधक, उन जैसा त्यागी, उन जैसा प्रभावना करने वाला इस युग में तो कहीं देखने में आया। उन जैसी प्रभावना करने वाला आज जो पूज्य गुरुदेव ने प्रभावना की, विद्यासागर महाराज ने, वो प्रभावना करने वाला कोई नहीं था। आज तक 2000 वर्ष के इतिहास में किसी के संग में इतने सारे बाल ब्रह्मचारी रहे हों, ऐसा कोई आगम में इतिहास में देखने में नहीं। युवाओं का एक साथ आकर्षण, राजा महाराजा राजपाट भोग करके दीक्षा लेने वाले बहुत मिले। राजपाट किया, युद्ध रहे, संसार के भोगों को भोगा और बाद में जाके दीक्षा ली गई। इनकी संख्या पूरे शास्त्रों में भरी पड़ी है। लेकिन वर्तमान में युवा पीढ़ी जो संसार की तरफ मुख न करके परमार्थ की तरफ सैकड़ों हजारों लोगों ने किया, वो प्रभावना हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर ने। मैंने पूज्य गुरुदेव को जब भी देखा, हर चीज में व्यापक थे, हर चीज में। लेकिन उनकी विशाल हृदय देखो, वो जान गए थे कि मैंने इतना बड़ा फैलाव किया है, ये सारा वैभव एक व्यक्ति नहीं संभाल पाएगा। उन्होंने अंतिम प्रवचन में कहा, अंतिम वक्तव्य जो उनका 20 मिनट का है, उसमें भी उन्होंने यही कहा। विनोद ब्रह्मचारी से डिस्कशन चल रहा है आचार्य श्री का, वो कैसेट भी आई, सबके सामने आई, जो कहते हैं ना व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में आया, वायरल हुआ। उसमें भी उन्होंने एक ही बात कही, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा फैलाव हो गया है। उनकी दृष्टि थी उनके शिष्यों में, किसी एक शिष्य में इतने बड़े वैभव को संभालने की शक्ति नहीं है थी। ये पूज्य गुरुदेव का निर्णय है, ये आचार्य महाराज का सोच बताना, हमारा नहीं, कि एक व्यक्ति इतना बड़ा वैभव नहीं संभाल सकता। और अभी जो उनको और कल्पना थी कि मैंने इतना बड़ा वैभव बनाया है, इसका विस्तार और होना चाहिए। हमारे महाराज वो सम्यक दृष्टिजीव थे जो धर्म को कभी विराम नहीं देना चाहता। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है, वो कहता है धर्म सीमित नहीं होना चाहिए, धर्म असीम। जो प्रभावना हमने की है असीम हो, जो शिष्य मंडली हमने बनाई वो असीम हो, जो कुछ भी बनाया वो असीम हो, सीमित नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति संभालने में समर्थ नहीं हो सकता, ये आचार्य श्री का सोच रहा है। उसी सोच का परिणाम महाराज आपने कैसे जाना? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, ना मैं कोई सर्वज्ञ हूं, और ना आचार्य श्री से मेरे इस संबंध में कोई उन्होंने बात की। आचार्य श्री का जो अंतिम प्रवचन था उससे सब जाना, और उन्होंने इसी बात को लेकर के 10 निर्यापकों की स्थापना की। 10 निर्यापक बनाना ही बता रहा है कि उन्होंने अपने वैभव को 10 भागों में विभाजित करने का भाव सोच लिया। अंत निर्यापक की जरूरत क्या थी? हम सब मुनि महाराज तो थे, निर्यापक की जरूरत ही नहीं थी, कोई उपयोगिता नहीं, कोई उपयोगिता नहीं थी।
यानी निर्यापक की उपाधि उनके द्वारा घोषित होना कोई मतलब नहीं, 2000 वर्ष से कुछ ने घोषित नहीं किया, क्योंकि वो उपाधि का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए घोषित नहीं। लेकिन आचार्य सिंह ने उस उपाधि की उपयोगिता बनाते हुए अपने वैभव को 10 भागों में विभाजित कर दिया और 10 भागों में विभाजित करके कहा और सबको अधिकार दिए। आचार्य सिंह ने अपने मुंह से कभी किसी एक व्यक्ति का नाम उजागर नहीं किया, अंदर की बात नहीं कह रहा हूं, अपने मुंह से उजागर नहीं किया कि हमारे इस पूरे संघ को, हमारे इस वैभव को फलाना एक व्यक्ति संभालेगा। आचार्य के मुख से कभी एक बार भी समाज के बीच में ये शब्द नहीं निकला। समाज के बीच की बात कर रहा हूं कि कभी आचार्य ने कहा हो, वो कोई रिकॉर्ड हो किसी के पास कि भैया ये हमारा सारा वैभव एक व्यक्ति संभालेगा, एक साधु संभालेगा। आचार्य ने अपनी जिंदगी में कभी ये शब्द किसी के समाज के बीच में नहीं कहा, उजागर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि नहीं संभल पाएगा। इसलिए उन्होंने 10 निर्यापकों की व्यवस्था की और अंत में जो हमारे बड़े महाराज एक अग्रज जो थे योग सागर महाराज, उन्होंने जो रहस्य कहा, उन्होंने कहा आचार्य स्पष्ट कह के गए हैं, स्पष्ट कहा है और वो कई बार बोल भी चुके हैं, वो भी शायद इसमें वायरल है। स्पष्ट कहा कि आचार्य जी कह गए सभी निर्यापक अपने स्वयं अपने प्रभाव से, अपनी योग्यता से स्वयं दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे और संघ का विस्तार करेंगे। 3 शब्द के शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे और संघ का विस्तार करेंगे। ये पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे गुरु, जगत गुरु, परम वंदनीय के अंतिम वाच है। ये संघ, ये वैभव हमारा तुम्हारा नहीं है, ये सारी संपत्ति किसकी है? उनकी पसीने की कमाई है, उनकी अंतर चेतना की कमाई है, उनकी तपस्या की कमाई है, उनकी साधना का परिणाम है। अतिशयकारी साधना। उनको अधिकार था अपनी संपत्ति, बाप को अपनी संपत्ति को पूरा अधिकार होता है, तो आचार्य श्री को अधिकार था कि हमारी संपत्ति को हम क्या करें। इसलिए वो बार बार 10 लोगों का नाम लेते, हमने 10 की व्यवस्था बना दी, हमने 10 की व्यवस्था बना दी। और उसका प्रमाण लोग कल के दिन इसको गलत ना लेने में, क्या पता कल के दिन कोई एक ही व्यक्ति सारी संपत्ति हड़प ले तो, हाँ क्या पता, संसार है, बलहीन बलवान ये 2 चीज चलती रहते। तो उनके लिए उन्होंने दूसरा प्रमाण दिया कि यदि कोई संपत्ति हड़प लेवे, कोई एक संपत्ति कब्जा कर लेवे, नहीं पूरी संपत्ति मेरे अंडर में रहेगी, मैं ही पूरे संघ का संचालक रहूंगा, मैं ही बनाऊंगा, ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वयं ब्रह्मचारियों को बुला करके क्षुल्लक दीक्षा दे करके सबको जामुन के रूप में बांटा। परसों कहा था ना मैं, जामुन बांटा कि लो ये मेरा प्रमाण है कि मैं अपना दीक्षित दे करके क्षुल्लकों को मुनि बना के नहीं, क्षुल्लक बना करके उन्होंने सभी निर्यापकों को लिए और 3-4 और महाराजों के लिए जो योग्य थे उनको क्षुल्लक बना करके भेजा। और उन क्षुल्लकों से ये कहा तुम जहां भेज रहे हैं उन्हीं के अनुसार चलना, आगे शिक्षा और दीक्षा वही देंगे जिनके पास में तुम्हें भेज रहा।